हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हजरत। मैं अब्दुल मुबीन बोल रहा हूँ हजरत। अब्दुल मुबीन सुन्नी हाँ जो बरेलवी। हाँ भाई, बात आपसे कितने मरतबा की नहीं बता रहे, गया जिला के रहने वाले हजरत। समझ गया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व इसलिए बरकातुहू। मेरे मोबाइल में पैसे नहीं हजरत, तो इसीलिए मैं दूसरे के मोबाइल से किया हूँ। अच्छा अच्छा। हजरत मैं आपसे ये मशवरा लेना चाह रहा हूँ कि अभी मैं गुजरात में आया हूँ, तो जैसे यहाँ पे आया हूँ तो हजरत सब देवबंदी का मस्जिद है, तो मैं जुम्मा के लिए क्या करूँ? मतलब उन लोग को मस्जिद में जाकर जोहर का पढ़ सकता हूँ या ना पढ़ सकता? तो हजरत ये हमको बता दीजिए आप। पहली बात हजरत, आप पहले कोई सुन्नी सही अकीदा मस्जिद तलाश कीजिए। अगर ना मिले तो फिर आप अपनी जोहर की नमाज अदा कीजिए। तो उस मस्जिद में जाके कर सकते हैं हजरत? उस मस्जिद में जाके कर तो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मगर आप उस वक्त में जाएंगे तो उनके पीछे आप खड़े होंगे। हाँ, और तो खड़ा तो फिर नहीं ये खोज सकते हैं, हम यही नहीं चाह। हाँ इसलिए देखिए हजरत, मैं तो पहले पढ़ता था, लेकिन आप जब से हम आपसे बात हुआ है, जब से आप हमको बता देता, तो मैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ता हूँ जी, क्योंकि इसलिए मैं फिर आपसे मशवरा ले लिया कि जैसे कुछ अब जुम्मा के आज दिन है, मैं उस वक्त में क्या करूँ? मान के चलिए ऐसे जगह मोड़ पे आया हूँ कि जैसे कि उन लोग को पीछे तो पढ़ नहीं सकता हूँ मैं कोई हालत में, लेकिन अब ये सोच रहा हूँ कि उन लोग को मस्जिद में पढ़ सकता हूँ कि नहीं पढ़ सकता हूँ। नमाज एक अहम इबादत है और दिखावा नहीं। हाँ वो तो बात इबादत में हाँ दिखावा नहीं। हाँ, और काफिरों से मेल जोल नहीं। हाँ ठीक है, काफिरों से मेल जोल नहीं, दिखावा नहीं। आप अपनी अलग नमाज अदा कर लो, वो अल्लाह ताला हो सकता है कि जमात से अगर आप पढ़ते उससे भी ज्यादा सवाब आपको अकेले में दे दे। हाँ ये तो खैर अल्लाह जानता है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह जिसको जो चाहे अता कर दे। नहीं जैसे दिल के इरादों से वाकिफ है अल्लाह तबारक व तआला। हाँ वो तो सब जान रहा है। हाँ, तो नमाज में इबादत में दिखावा नहीं। हाँ ये तो बात सही बोल रहे हैं। नहीं हजरत, जैसे हम आपसे ये पूछना चाह रहे थे ना जी, कि जैसे ये मदीना में जैसे वो मस्जिद जर्रार जो था, जो सब मुशरिक लोग जो अलग जो मस्जिद बनाए थे, जो नबी को बोले थे नमाज पढ़ाने के लिए, हाँ, तो वो बोले कि कौन सहाबा है जाकर उस मस्जिद को तोड़ दो, इसलिए कि वो फितने का जड़ है। जी जी जी, है ना? तो वही बात हमको याद आ रहा है कि मान के चलिए इन लोग का तो वो फितने का जड़ है, तो मैं उस वक्त हमको ये चीज है मालूम, तो अब यही सोच रहा है कि पढ़ सकता हूँ उन लोगों में, इसलिए मैं नहीं, इसलिए मैं आपसे पूछा। नमाज मुसलमानों पर फर्ज है। हाँ ठीक है, मुसलमानों के ही लिए नमाज है। कोई बदअकीदा, गुमराह, काफिर, बदमजहब, बददीन अगर कोई नमाज पढ़े तो उसकी नमाज नहीं। हाँ ठीक है। ये जो वहाबी देवबंदी हुजूर के ताल्लुक से जो गलत अकीदा मतलब रखे हुए हैं कि हुजूर को इल्म गैब नहीं है, हुजूर को इख्तियार नहीं है, हुजूर को जो है अल्लाह ताला ने कोई इख्तियार नहीं दिया, हुजूर बे इख्तियार हैं, हुजूर का ख्याल नमाज में लाना गधे बैल के ख्याल से बदतर है, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, खुदा झूठ बोल सकता है। इस तरह के जितने भी ये बदअकीदे हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं या ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं, इनका ईमान मजबूत नहीं है, कमजोर है। समझे हजरत? ईमान उसी का मजबूत है जो इस पुरफितन दौर में, इस खतरनाक दौर में अपने ईमान को बचाए हुए है। समझे? तो हाँ बात सही कह रहे हैं हजरत। हाँ, ईमान का पता तभी चलता है जब कसौटी पे रखा जाता है। समझे हजरत? हाँ, अब आप कसौटी पे हैं। हाँ हम कसौटी पे हैं हजरत। समझे? इसीलिए आपने मुझे कॉल किया कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। तो यही है ईमान बचाने की पहचान, कि आदमी सोचता है कि मैं अपना ईमान किस तरह से बचाऊं। सही बात। तो आप वहाबियों देवबंदियों में घिरे हुए हैं, तो आप ये परवाह ना करें कि कौन मुझे क्या कहेगा, और लड़ाई झगड़ा करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ सही बात है, लड़ाई झगड़ा करने की भी। हाँ, आप अपना काम करने गए हैं, आप अपना काम कीजिए। क्या काम कर रहे हैं वहाँ? यहाँ पे हजरत पहले तो सिलाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आया हूँ हजरत, जैसे कि मेले में कुछ धंधा वगैरह, जैसे अच्छा, कुछ बच्चे के खिलौने वगैरह बेचते हैं हजरत। अच्छा अच्छा। हाँ, तब यहाँ पे आया हूँ तो देख रहा हूँ कि मस्जिद तो है, लेकिन किसी आदमी से मैं तलाश किया, एक आदमी से, तब टोपी लगा हुए तो बोले कि अच्छा ये बता कि इस मस्जिद में सलाम होता है या नहीं, तो वो बोला कि नहीं भैया ये मस्जिद देवबंदी का। हाँ, तो जब बता दिया तो फिर हम कहाँ ले जाए वहाँ पे जी। तो इसीलिए मैं पूछ रहे थे जी, ठीक है मस्जिद तो देवबंदी के लिए
सलाम होना ना होना ये तो अलग बात है। वो हम समझ रहे हैं, लेकिन ज्यादा ये चीज जैसे इसे मतलब अब डायरेक्ट पूछ लेंगे कि सुन्नी का या देवबंदी तो वो थोड़ा खफा हो जाएगा। हाँ लेकिन अपना बहाना मतलब पूछ ले हमको, इसलिए हमको हकीकत पता करना है ना। जी जी अब ऐसे अगर पूछूंगा तो वो तो बहाना बता देगा कुछ भी। हाँ हमको बारे में पहले पूछेगा तुम कौन हो, अगर मैं बता दूंगा तो फिर वही बता देगा कि वही चीज है, तो फिर हम गलत पर चले जाएंगे ना। जी इसलिए मैं बहाना मार के उससे पूछा। वो तो मैं समझ रहा हूँ कि सलाम होना ना होना उससे कोई ये नहीं है मुराद। हाँ लेकिन मैं मतलब असली हकीकत जानकारी करना हाँ चाह रहा हाँ हाँ मतलब एक पहचान है कि सुन्नियों की मस्जिदों में हूँ। हाँ सलाम होता है, सलात होती है, बैठ के तकबीर होती है। आपको अगर पहचान करनी हो कि ये किन लोगों की मस्जिद है तो ये देख लो कि कहाँ बैठकर तकबीर सुनी जाती है। अच्छा हाँ सुन्नी सही अकीदा जो मस्जिदें होंगी हाँ वहाँ हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह तक हाँ बैठकर तकबीर सुनी जाएगी। हाँ हाँ उस मतलब हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह पे जो है खड़े होंगे। हाँ 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 वो तो तकबीर हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह के बाद वो मतलब खड़ा होते हैं, हाँ और उन लोग तो पहले ही खड़े हो जाते हैं। जी जी जी। हाँ वो तो तकबीर से पहले ही खड़ा हो जाता है। फिर दूसरी बात कि सुन्नी मस्जिदों में सलात भी होती है। हाँ सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, है ना, इस तरह से। नहीं सर हजरत ठीक है सब सही बदले। हम अब वो चीज जैसे पूछ रहे हैं वो हमको खुलासा बता दीजिए। हाँ तो आप अपनी जोहर की नमाज अदा कर सकते हैं अगर सुन्नी सही अकीदा मस्जिद नहीं है। अच्छा तो जैसे कि अपने कमरे ही पे कर लूँ या वहाँ? बिल्कुल आप अपने कमरे में ही कर सकते हैं, कोई हाँ दिक्कत की बात नहीं। इसीलिए हम बोले जैसे जो फीतने का जड़ होता है उसमें पढ़ना जी नहीं जी बेकार। बस 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 हाँ ठीक है हजरत यही जानकारी लेना था। ठीक है। अस्सलाम ठीक है वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।